अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लैट के वाले से जो है ना वो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, लैट की प्रिपरेशन के वाले से पासिंग मार्क्स इतने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो बेसिकली कितने मार्क्स अगर आपके लैट में होने चाहिए तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, प्रिपरेशन के वाले से भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है ना वो अगर आपने लॉ में कहीं भी एडमिशन लेना है, ठीक है, पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट टेस्ट जो है ना वो बेसिकली पास होना लाजमी है। ठीक है, अब जो लैट टेस्ट है पिछले साल में जो है ना HEC बेसिकली लैट टेस्ट कंडक्ट करती है। पिछले साल जो है ना वो बेसिकली 5 से 6 जो है ना लैट टेस्ट जो है वो कंडक्ट हुए थे। ठीक है, अब ये होता है बेसिकली कि अगर आपने एक लैट टेस्ट दिया है ना तो वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब वैलिड ये है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो आप उस लैट टेस्ट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये रिसेंटली जो है ना वो लैट की रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई है। ठीक है, अगर मैंने इसमें लैट में अपीयर हुआ हूँ और मैंने लैट का टेस्ट दिया है, ठीक है, बेसिकली 4 फरवरी को जो है ना वो इसका अभी जो है ना लैट जो है ना उसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं उसमें अपीयर होता हूँ। ठीक है, अपीयर होने के बाद मेरे जो है ना वो मार्क्स आते हैं 58, 59 या 60 मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब मैंने एडमिशन लेना है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर लॉ कॉलेज में। ठीक है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मुझे तो मेरे लिए तो वो मार्क्स 60 बहुत कम है। ठीक है, मुझे कम से कम 75 मार्क्स चाहिए लॉ कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि फिर ये जो बेसिकली मेरा टेस्ट है ये 2 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, 2 साल तक मैं इस टेस्ट की बेसिस पे कहीं भी एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं ये करूँगा कि उससे नेक्स्ट टेस्ट में अपीयर हूँगा। ठीक है, तो मैं उसका नेक्स्ट टेस्ट दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ समझ लेंगे। पहली बात तो ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसी के बेस पे एडमिशन देती हैं। IIU यूनिवर्सिटी तो 60% इससे एग्रीगेट रखा हुआ है। ठीक है, लैट टेस्ट के वाले से। ठीक है, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसकी बेस पे एडमिशन देती हैं। अब इसमें ये होता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, 75 MCQs होते हैं, वो आपने करने होते हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी। ठीक है, और उसके बाद मैथ वगैरह और उर्दू वगैरह। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे के वाले से। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन के वाले से ये होता है कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ लेना, इसके वाले से कोई सिलेबस नहीं है डिसाइड किया हुआ है HEC ने। ठीक है, HEC ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं डिसाइड किया हुआ है इसके वाले से। ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें पढ़ लें वो काम में सही है, जितनी भी चीज़ें पढ़ लें। अब यही है कि आपने अगर FSC अच्छे से की है, ठीक है, पढ़ के की है, इस्लामियात बिल्कुल वही पुरानी वाली इस्लामियात होती है, मैथ भी वही जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है मैथ का। ठीक है, और पाक स्टडी भी वही है, जनरल नॉलेज। अब हम क्या करते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है ना वो मार्क करके उसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज 20 मार्क्स से सिर्फ जनरल नॉलेज होती है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा जनरल नॉलेज है, 20 मार्क्स की आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सही है। 20 मार्क्स जो है ना वो सिर्फ 20 मार्क्स के लिए आप जो है ना अपने महीने जो है ना ज़ाया कर देते। देखिए, एक जो है ना वो स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाया करें। ठीक है, यानी कि सभी को जो है ना वो इक्वली टाइम दें। ठीक है, जो आपकी चीज़ वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें, सही है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको जो ना घंटा आधा ज़्यादा दे दें, लेकिन सबको इक्वली टाइम दें। ठीक है, सबकी इक्वली प्रिपरेशन करें। अब कुछ वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने उनसे तैयारी करनी है। यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं। ठीक है, क्योंकि हमने FSC जो है ना नई की होती है, हमें कोई इतना आइडिया नहीं होता है। ठीक है, और हम कोई भी जो है ना वो ऐसी अकेडमीज़ देखते हैं, ठीक है, और उधर जाकर जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और वही अकेडमी वही चीज़ें शेयर कर रही होती हैं जो बेसिकली उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट से उठाई होती हैं। लेकिन प्रिपरेशन के वाले से मैं डिस्कस करता जाऊँ तो यूट्यूब पे आप जब भी लिखेंगे ना लेटेस्ट प्रिपरेशन प्ले लिस्ट, ठीक है, प्ले लिस्ट का मतलब होता है कि ये देखें, इस प्ले लिस्ट में मुकम्मल 9 वीडियो पड़ी हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ लॉ के रिलेटेड ही हैं। ठीक है, अब मैं इस 9 वीडियो को सुनूंगा, मुझे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो लॉ के वाले से, लैट टेस्ट के वाले से जो है ना वो बहुत सी चीज़ें जो ना मेरी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एक पूरी वीडियो पड़ी है। ठीक है, मैंने इसको वीडियो को सुना तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली अब ये देखें यहाँ पे लैट टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से 12 वीडियो पड़ी हैं। ठीक है, जब मैं इनको देखूंगा मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको लैट के वाले से जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, लॉ टेस्ट प्रिपरेशन लैट
प्रिपरेशन प्लेलिस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखिए कितनी प्लेलिस्ट आती है यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है, 1 2, ठीक है, उसके बाद 3, ठीक है, ये डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है ना वो आपको यहाँ पे लैट टेस्ट के वाले से मिल जाएंगी, ठीक है। आप जब इनको सुनेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली लैट टेस्ट आता कैसे है, लैट टेस्ट होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से MCQs आते हैं, कौन कौन से MCQs नहीं आते। अब आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, देखिए डोगर की बुक मिलती है, ठीक है, आप डोगर की बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हो, यूनिक वालों की बुक मिलती हैं। जितना ज़्यादा मटेरियल आप जो है ना पढ़ेंगे तो आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन जो है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। 50 मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक है, किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए लैट के। लेकिन अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि बेसिकली लैट का एग्रीगेट तो नहीं काउंट करती, लेकिन अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, IAUI की बात करें, बैरियर यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, और भी जो है ना वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेसिकली लैट को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटीज़ देती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपने इनमें एडमिशन लेना है तो फिर आपके लैट में अच्छे स्कोर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कायदे में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट की स्कोरिंग को जो है ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। ऐसे ही 1 2 और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे लैट की स्कोरिंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। बेसिकली कायदे में तो बिल्कुल भी नहीं है ना, वहाँ पे तो आप मैट्रिक FSC की बेस पे ही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप डिफरेंट, उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। ये मैंने एक वेबसाइट पर्सनली आपको इसका रिकमेंड करना चाहूँगा कि बेसिकली वेबसाइट देखें, ठीक है, laadmissiontest.com, ठीक है। ये प्रिपरेशन ये सिर्फ लैट के वाले से है। यहाँ पे मैंने देखा था 1000+ MCQs पड़े हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो दे रही है, यानी कि 1000+ जो है ना MCQs प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पेपर के वाले से, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे के वाले से लिखा है कि बेसिकली ऐसे कौन कौन से आ सकते हैं, कौन से ऐसे जो है ना वो बेसिकली आपने करने हैं, ठीक है। ये डिफरेंट्स जो है ना वो चीज़ें ऐसे के वाले से लिखी हैं, कितने मार्क्स कैसे होगा, ठीक है, कौन कौन से ऐसे जो है ना रेलिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें होती है इसमें, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, वो अपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं, ठीक है, एक ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके होम पे जाएँ तो होम पे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, उसके बाद पाक स्टडी, यहाँ पे 1000 तक MCQs एक एक सब्जेक्ट के पढ़े हैं, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट के उन्होंने 1000 MCQs रख दी हैं, सही है। मतलब इतना जो है ना इस वेबसाइट से आपको जो है ना सीखने को मिले। और भी बहुत सी वेबसाइट्स मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पास पेपर भी हैं फिर, ठीक है, अगर मैं सिर्फ पास पेपर ही करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे 15, अगर मैं MCQs करना चाहता हूँ, 10 करना चाहता हूँ, 10 पे क्लिक करूँगा, 20 करना चाहता हूँ, 25 करना चाहता हूँ, जितने भी करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 30 करना चाहता हूँ, पास पेपर पे क्लिक कर लिया, ठीक है, इंग्लिश की सर्च कर ली और स्टार्ट क्विज, ठीक है। ये सारे पास पेपर है, सही है, ये सारे पास पेपर से आ रहा है, ये देख लें पास पेपर, ठीक है। अगर मैं पास पेपर नहीं करना चाहता, मैं वैसे कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है, 25 में MCQs करना चाहता हूँ, तो ये बेसिकली ये पास पेपर है, ये ऑल क्वेश्चन जो दूसरे हैं पास पेपर से हट के हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनको जो है ना वो आप लैट प्रिपरेशन के वाले से जो है ना ला टेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे लिखेंगे तो आप उनको जो है ना वो विजिट कर सकते हैं, उनको जो ना यहाँ से देखिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना वो पेड है, ठीक है, ये किसी हद तक आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ना पेड प्रपोर्शन आ जाएगा कि यहाँ पे जो ना आप उसको उसके ऊपर पेड करें, ठीक है, पैसे दें, ठीक है। तो देन फिर जो है ना वो आपको टेस्ट वगैरह जो है ना डिफरेंट टेस्ट या कोई भी जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रिवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने वेबसाइट देखी थी तो टोटली फ्री थी, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा मटीरियल भी मैंने देखा था, सही है, क्योंकि मैं इस पर आज पूरा दिन जो है ना वो 1-2 दिन से जो है ना इस पर ही सर्च कर रहा हूँ कि लैट के वाले से, तो मैंने ये वेबसाइट देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लैट के वाले से बेसिकली कि लैट का टेस्ट कैसा होगा, ये देखें ऐसे, ठीक है, 200 लिखने 15 मार्क्स का, पर्सनल स्टेटमेंट 10, ये पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली आपने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं, इंग्लिश 20 MCQ, जनरल नॉलेज 20 MCQ, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, ठीक है, सबको इक्वली टाइम देना है, सबको इक्वली जो ना वो चीज़ें, मैंने बुक्स की बात कर दी है, डोगर वालों की बुक मिलती है, यूनिक वालों की बुक मिलती है, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट से आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे पास पेपर भी पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लें प्रैक्टिस टेस्ट, और यहाँ पे प्रिपरेशन के वाले से कि आप कैसे जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर प्रिपरेशन सेटिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट अगर आपने करनी है तो वो भी, ठीक है। अगर मैं प्रिपरेशन के वाले से यहाँ पे चेक करूँ तो प्रिपरेशन का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन जितने भी हैं पाक स्टडी के, स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, और यहाँ पे मुझे सारे जो है ना वो स्टडिंग, ये देखें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, ये देखें ये कितने ज़्यादा MCQs पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उन्होंने इस वेबसाइट पे यहाँ पे मुझे तकरीबन
1000 तक करीब जो है ना वो यहाँ पे 1000 तक जो है ना यहाँ पे MCQs मुझे यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको पढ़ता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पास पेपर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पास पेपर भी देख सकता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पाक स्टडी है तो इसका मैं पाक स्टडी का पास पेपर देख, अब ये देखें पास स्टडी के सारे पास पेपर पढ़े हैं, उनके आंसर पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ये मुझे वेबसाइट एज़ कम्पेयर टू अनदर अच्छी भी लगी थी। और इसने उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो ना इसका आप पे करें, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिपरेशन के वाले से है। पासिंग मार्क्स 50 हैं, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से वाले का बता दिया और डिफरेंट और जो ना यूनिवर्सिटीज़ के वाले से बता दिया, तो उसमें लैट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा काउंट होती है, ठीक है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि इसका मेरिट भी कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको जितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही है। प्रिपरेशन के वाले से भी मैंने बता दिया है। डोगर वालों की बुक है, देखिए हमने जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होती हैं, ठीक है, डिफरेंट अकेडमी की, और वहाँ से जाकर प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। अब उन्हीं अकेडमीज़ वालों ने भी जो है ना MCQs उठाए होते हैं इधर से ही, ठीक है, वेबसाइट से ही MCQs उठाए होते हैं और उन्हीं पे आपको टेस्ट दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैं इसी वेबसाइट से MCQs उठाऊँगा, आपको टेस्ट में डाल कर दे दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जो है ना अपना थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे जो है ना वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब से बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, बस आपको रिसर्च वर्क आना चाहिए, आगे आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में दो मेरे